दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पिछले 10 साल से भारतीय राजनीति जिस गर्त में जा रही है उसका एग्जाम्पल आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अपोजिशन के नेताओं को ऐसा मतलब कि बेचैनी है या क्या है उनको कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो कब भारत देश के विरोध में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला है। कभी मैं सोचता हूँ राजनीति को सबसे गर्त में ले गए हैं अरविंद केजरीवाल, फिर राहुल गांधी का कुछ ऐसा चीज उभर कर सामने आ जाता है कि केजरीवाल तो मुझे फिर उसके सामने बच्चा लगता है। तो दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, कभी अखिलेश यादव, कभी ममता बनर्जी, कभी डीएमके, सब के सब कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मतलब इन सब में से कौन से राजनीतिक दल नीचता की राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर एक और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक नारा बहुत अच्छा लगता है, चरितार्थ होता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। दोस्तों राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बीजेपी भाजपा ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। अब तो बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने दोनों माँ बेटे को देशद्रोही गद्दार तक की संज्ञा दे डाली है। पहले तो हम जैसे जो यूट्यूबर हैं, एनालिस्ट हैं, वो इनको गद्दार और देशद्रोही कहते थे। अब तो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनकी 22 राज्यों में सरकार चल रही है, केंद्र में जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, उन्होंने अब ये स्टैंड ले लिया है कि और उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गद्दार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बीजेपी जो सेंटर में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, जब गद्दार घोषित कर ही दिया है तो फिर उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल रही हैं। दोस्तों देखिए, बीजेपी सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी काम करती है। बीजेपी कानून को या संविधान को अपने हाथों में लेकर कोई भी काम नहीं करती है। चाहे आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी चाहती तो फटाक से एक कानून पास कर देती, अगले दिन राम मंदिर बन जाता, लेकिन बीजेपी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती रही, और जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राम मंदिर का प्रक्रिया चालू हुआ। बीजेपी और कांग्रेस में यही एक बेसिक फर्क है। कांग्रेस पार्टी प्रक्रिया का पालन करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। उन्हें लगता है कि उनके मन में जो आया है वो आज के आज हो जाना चाहिए, चाहे वो देश में इमरजेंसी की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो किसी भी सरकार को बर्खास्त करने के मामला हो, चाहे वो और किसी भी कारण से। आप दोस्तों दो एग्जाम्पल मैं देता हूं कांग्रेस का मनमर्जी का। राजीव गांधी एक बार आंध्र प्रदेश आए थे, तो जो उस समय जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी वो राजीव गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए थे। तो राजीव गांधी वापस जाकर उनकी इस गलती के कारण उन्होंने राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद सोचिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 1977 में जब इंदिरा गांधी फिर से सरकार जीत कर आई, पूर्ण बहुमत की सरकार जीत कर आई, इमरजेंसी के बाद तो जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई वाली, वो सरकार गिर गई। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें जब इंदिरा गांधी बनकर आई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर आई, तो उससे पहले कुछ राज्यों में बीजेपी और अन्य पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने उन राज्य सरकारों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया इस कारण से कि आप स्टेट में थे लेकिन आपको लोकसभा में हार मिली आपके स्टेट में, इसलिए आप सरकार में रहने के काबिल नहीं हैं।
सोच रहे हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद यूपी की सरकार को बर्खास्त करने के साथ साथ 3 अन्य स्टेट जहां बीजेपी की सरकार थी उनको भी बर्खास्त कर दिया। यूपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, उसको बर्खास्त करने का एक रीजन था, लेकिन बाकी जगह पे बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने का क्या मतलब है? तो ये सारी चीजें कांग्रेस के डीएनए में है और इस चीज से कभी कांग्रेस बच नहीं सकती है। अभी का मामला क्या है दोस्तों, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो अमेरिकी बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरस के बीच संबंधों का खुलासा हो गया है। अब ये साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इज ऑन रोल ऑफ जॉर्ज सोरेस, उनके पेरोल पे काम कर रहे हैं। और आज से नहीं, 1994 से जॉर्ज सोरस का जो फाउंडेशन है वो नियमित रूप से राहुल गांधी फाउंडेशन को चंदा दे रहे हैं, वित्तीय सहयोग दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं। और उस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को ये जवाब देना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले जॉर्ज सोरस ने ये कहा भी था कि हम भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए हम $1 बिलियन तक खर्च कर सकते हैं। और तो और जितने भी जॉर्ज सोरस फाउंडेशन के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हैं, चाहे वो बांग्लादेश के पत्रकार हो, चाहे वो पाकिस्तान के रहनुमा हो, चाहे वो अमेरिका में भी पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हो, या फिर अमेरिका में वो सेक्शन जो ये चाहते हैं कि कश्मीर एक सेपरेट स्टेट बन जाए या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाए, वो सारे लोग जॉर्ज सोरस फाउंडेशन के पेरोल पे हैं। और राहुल गांधी जब कभी भी विदेश दौरे पे जाते हैं, यूएस के दौरे पे जाते हैं, तो इन सभी लोगों से गुपचुप तरीके से मिलते हैं। आप बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी का एंटी नेशनलिस्ट लोगों से मिलने, जो इंडिया के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं, उनसे राहुल गांधी का गुपचुप तरीके से मिलने का उद्देश्य क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा है? तो यही सब चीज को लेकर कल जो है राज्यसभा में बीजेपी के लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करने की मांग की कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरस के बीच क्या संबंध है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, मतलब कि सीना जोड़ी की मैं जो बात कह रहा था स्टार्टिंग में, जब ये बात हुई तो विपक्ष के जो सांसद हैं संजय सिंह और कांग्रेस वाले सब हंगामा करने लगे। और तो और उन्होंने जो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करने लगे। मतलब सोचिए, 5 साल से कांग्रेस अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हैं, उसके ऊपर चर्चा की मांग करते रहते हैं। अब बीजेपी ने गांधी और सोरस के जो संबंध है उसके चर्चा की मांग कर दी, तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातें करने लगे। अगर वो लोग साफ हैं तो उन लोगों को चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत हमें दिखाइए। इसके विपरीत में कांग्रेस वाले सब हंगामा करना शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के सांसद जो टिकट ब्लैक किया है, संजय सिंह, वो तो ऐसे उछलता है, मतलब कि सोनिया गांधी के पक्ष में अगर कोई सोनिया गांधी का नाम ले, जैसे सोनिया गांधी का वो दत्तक पुत्र हो। दोस्तों, मतलब कि विपक्ष की जो बेशर्मी है वो अभी चरम सीमा पर पहुंच गई है। गद्दारों के साथ मीटिंग करना, गद्दारों के साथ मेलजोल करना, गद्दारों से फाइनेंशियल एड लेना, ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। और मैं तो बीजेपी के लोगों से बोलूंगा कि इसमें आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, और बिल्कुल गांधी फैमिली को बिल्कुल जो गद्दारों का जो श्रेणी है उस श्रेणी में लाकर उनको रखें, और जो सजा गद्दारों को मिलती है वो सजा गांधी और नकली गांधी फैमिली को मिलना चाहिए। दोस्तों, इस देश में
ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि हम संविधान को लेकर चलेंगे, संविधान को लेकर चलेंगे, बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएंगे। और खुद क्या करते हैं, खुद संविधान को न मानकर सोरस का जो पेरोल पे जो एग्रीमेंट लिखा होता है उस एग्रीमेंट को मानते हैं और भारत की सरकार को डीस्टेबलाइज करने का कोशिश करते हैं। इसी के तहत आप देख लीजिए, अभी पिछले कुछ दिनों में फालतू का झूठ मूठ का जो एजिटेशन है, आंदोलन है, वो खड़ा किया जाता है ताकि देश के लोगों को ये लगे कि मतलब कि आम लोग जो है वो सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन बार बार देश के लोग अपना मैंडेट देकर इस बीजेपी सरकार में अपना भरोसा दिखाती है, लेकिन अपोजिशन वाले उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अगर उनकी कहीं सरकार बनती है तो वो कहते हैं कि हाँ, देश का भरोसा इसके प्रति आ रहा है, लेकिन वही मैंडेट अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो वो कहते हैं ये बेईमानी की जीत है, ये ईवीएम की जीत है, ये मैनिपुलेशन की जीत है। तो इस तरह की व्यवस्था करके देश में एक अविश्वास का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों में अविश्वास पैदा हो इस सरकार के प्रति। मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा और तमाम अपोजिशन पार्टियों द्वारा जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दें और इन लोगों को इनके जो गद्दारी किए हैं उनकी सजा तो इन लोगों को मिलनी ही चाहिए, न्याय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे गुमराह करने वाले जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार लोग हैं, इनसे सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।